क्या आप भी सपना देख रहे हैं यूके जाने का और आपको मौका नहीं मिल पा रहा है? तो भाई यूके गवर्नमेंट की साइड से बहुत बड़ा अपडेट आ गया है 2026 के लिए। वो भी आपको फ्री मौका मिलने वाला है यूके जाने का। यदि आपका भी सपना है यूके में जाना, घूमना, रहना या जॉब करना, तो यूके गवर्नमेंट की साइड से ये गुड न्यूज़ आप ही के फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव व्लॉग। सो आई होप आप लोग सब सही हो गए। मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वीजा के बारे में जो कि आप ही के लिए है। यदि आपको भी यूके आना है, रहना है या यूके में जॉब करना है, तो आपको बिना किसी स्पॉन्सर के या बिना किसी इंग्लिश टेस्ट के आपको भी ये वीजा मिल सकता है। काफी लोग परेशान थे कि मेरे पास बहुत सारे लोग के कमेंट आ रहे थे, क्या मैम हमें कोई यूके जाने का कोई वीजा मिलेगा जिससे हम यूके में जा सके। तो यूके गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा अपडेट ला दिया है। बोला जाए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए ला दी है। यदि आप भी प्लान कर रहे हैं यूके में आने के लिए, तो ये वीजा आप ही के लिए है। इसका नाम है यूटिलिटी वीजा 2026 में जो आने वाला है। तो आपके पास कुछ ही टाइम रह गया है, आप भी अप्लाई कर सकते हो। काफी लोग कह रहे थे कि मैम ये वीजा 2025 में भी हमने अप्लाई तो किया था, हमें नहीं मिला था। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको रियलिटी कि आप कैसे इसकी तैयारी कर सकते हो और आपको क्या-क्या करना है इस वीज़ा के लिए यदि आपको भी यूके में आना है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि सबसे पहले कि यूटिलिटी वीज़ा होता क्या है? दूसरी चीज़ ये इसे कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? थर्ड चीज़ ये कि भई आपको इस वीज़ा की फीस देनी भी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? और लास्ट क्वेश्चन ये कि आप इस वीज़ा के जब अप्लाई करोगे तो आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल ऑल्सो। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी अब मैं आपको आंसर दे दूँगी। या आपको लेटेस्ट अपडेट जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जॉइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूटिलिटी वीज़ा होता क्या है? कि भई यूटिलिटी वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिसमें यूके गवर्नमेंट की साइड से आपको मौका मिलता है यूके आने का लिए, रहने के लिए, जॉब करने के लिए और अच्छे से यूके में एक्सप्लोर करने के लिए। तो आपको यूके गवर्नमेंट पूरे 2 साल के लिए मौका देती है। आप जब यूके में आराम से टेंशन फ्री रह सकते हो। ना तो आपको किसी ऑफर लेटर की नीड है, ना आपको कोई स्पॉन्सर लेटर की नीड है, ना कोई इंग्लिश टेस्ट की नीड है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है 2025 में ये वीज़ा ऑलरेडी आ चुका था जनवरी में और एक बार जुलाई में, जिसका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को या बोला जाए बहुत ज़्यादा इंडियंस यूथ को ये वीज़ा मिल चुका है और काफ़ी लोग यूके आ भी चुके हैं। जिनने अप्लाई किया था जुलाई में उनका रिजल्ट भी आ गया था अगस्त में। उसके बाद उनका वीज़ा की प्रोसेस भी फास्ट हो गई थी और उसके बाद वो यूके आ गए। मगर अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को वीज़ा नहीं मिला है। जिसने अप्लाई किया था, 1 टाइम अप्लाई किया था, 2 टाइम अप्लाई किया था, उनको नहीं मिला है, तो उन लोगों के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से आ गई है 2026 में। जनवरी में ये फॉर्म फिर से ओपन होने वाले हैं। यदि आप भी प्लान कर रहे हो यूके में आने के लिए, तो आप भी अभी से तैयारी कर दें स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ कि आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हो, उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि अभी आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, तो उसके लिए आपको क्या-क्या करना है। पहली चीज़ तो ये, यदि आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये, यदि आपकी एज 18 से लेकर 30 के बीच में है, तो आप डेफिनिटली अप्लाई कर सकते हो। थर्ड चीज़ ये कि यदि आपके पास ग्रेजुएशन है, बोलिए बैचलर भी है, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो। भई ग्रेजुएशन होना कंपल्सरी है। काफ़ी लोगों ने अप्लाई कर दिया था लास्ट में, जुलाई में भी काफ़ी लोगों ने अप्लाई कर दिया था। फिर मैं मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम हमने वीज़ा सक्सेसफुली का मेल तो आ गया है, बट हमें अभी तक हमारे पास ग्रेजुएशन नहीं है, तो क्या हम अब इसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो भई मैंने उनको बताया था कि मैडम, कुछ लोग कह रहे थे कि मैम हमारा सिर्फ 4 मंथ का ना ग्रेजुएशन रह गया, उसके बाद हमारी कंप्लीट हो जाएगी, क्या हम उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं आपको बताऊँ, जब तो आप अप्लाई नहीं कर सकते थे, बट अब की बार आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट आपकी हो गई है, तो आप डेफिनिटली इसको अप्लाई कर सकते हो। यदि आपकी ग्रेजुएशन परसुइंग है, तो आप डेफिनिटली आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। यदि आप अप्लाई कर भी दोगे और आपको सक्सेसफुल मिल आ गया, तो अभी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये इसकी फिक्स है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि भई आपके बैंक अकाउंट में एटलीस्ट 3 से 4 लाख के बीच में होना चाहिए इंडियन करेंसी के हिसाब से। यदि आप यूके करेंसी की बात कर लेते हैं, तो आपके पास कम से कम बोला जाए 2500
30 पाउंड एटलीस्ट आपके अकाउंट में होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, ना तो आप अपने डिपेंडेंट को लेके आ सकते हो, ना अपने चिल्ड्रन को किसी को साथ में लेके आ सकते हो। और उसके लास्ट में बात कर लेते हैं, आपको टीबी टेस्ट की भी नीड पड़ेगी। यस, आपने सही सुना, टीबी टेस्ट सर्टिफिकेट की भी आपको नीड होगी, जो कि बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है, आपको करवा आप वो भी करवा सकते हो। उसके बाद लास्ट में हम बात कर लेते हैं पुलिस वेरिफिकेशंस की। काफ़ी लोग कह रहे थे लास्ट टाइम कि मैम हमारे पास पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराएँगे तो चलेगा क्या? नहीं, इस बार आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना ही पड़ेगा। यदि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप डेफ़िनिटली यूके के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि ये वीज़ा कब आएगा, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं? क्या ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मैं आपको बताऊँ कि आप इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो। हर साल यूके गवर्नमेंट की साइड से आपको 2 राउंड मिलते हैं। एक जो मिलता है आपको जनवरी और फरवरी के बीच में एक राउंड मिलता है, और एक राउंड मिलता है आपको जुलाई में। आप दोनों टाइम अप्लाई कर सकते हो। यदि आपको फर्स्ट टाइम में नहीं निकलता है तो आप सेकंड राउंड में भी अप्लाई कर सकते हो। बोला जाए एक ये लॉटरी बेस्ड सिस्टम होता है, जिसमें आपको यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहना है कि ये वीज़ा के लिए जब आपके लिए फॉर्म ओपन हो जाएँगे, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएँगे, तो आपको 2 डेज़ के लिए ये फॉर्म ओपन होते हैं, जिसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी होती है। उसके बाद आपको वेट करना है। उसके बाद जब आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा, जब आपको सक्सेसफुल का मेल आ जाता है, तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उसमें कोई भी फीस नहीं देनी है। बोला जाए ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है। बस आपको जब भी ये विंडो ओपन होगी यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, बस आपको उसी समय, उसी 2 दिन के अंदर ये फॉर्म फिल करना है और वेट करना है एटलीस्ट 1 वीक का। इस बार 2025 में काफ़ी लोगों का एटलीस्ट डेढ़ 2 महीने के अंदर भी रिज़ल्ट आया है, तो थोड़ा पेशेंस रखना। यदि आपके पास भी रिज़ल्ट यदि 1 वीक में नहीं आया तो एटलीस्ट 2 वीक या 3 वीक का भी आप बिल्कुल वेट कर लेना। वैसे तो यूके गवर्नमेंट की साइड से ये राउंड 2 बार होते हैं। एक तो जनवरी में होता है, दूसरा राउंड जुलाई में होता है, जिसमें 2025 में काफ़ी लोगों ने अप्लाई कर दिया था और वो ऑलरेडी यूके आ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी फीस क्या लगती है। यदि एप्लीकेशन फॉर्म फ्री है तो क्या वीज़ा की फीस भी पे करनी होती है या नहीं करनी होती है? बात कर लेते हैं वीज़ा एप्लीकेशन एंड फीस के बारे में। तो यदि आपके पास सक्सेसफुल का मेल आ जाता है जब आपने यूटिलिटी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, जब आपको यदि आपने फॉर्म फिल किया है और आपके पास मेल आ जाता है सक्सेसफुली का, तो आपको वीज़ा की फीस उसके बाद देनी है। उससे पहले आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। पहली चीज़ तो ये, आपको अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी, आप खुद कर सकते हो बिना किसी एजेंट के। पहली चीज़ तो आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में। उसके बाद जैसे आपका सक्सेसफुल का मेल आ जाता है तो उसके बाद आपको वीज़ा की फीस पे करनी है, जो अराउंड अराउंड बोला जाए 32,000 के आसपास है, इंडियन करेंसी के आसपास। बट अब बताया जा रहा है कि 2026 में वीज़ा की फीस थोड़ी-सी बढ़ के आएगी। कन्फर्मेशन नहीं है, बट अभी ऐसा बताया गया है। दूसरी चीज़ ये कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस बोला जाए, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज आपको पे करना होगा, जो कि अराउंड अराउंड बोला जाए इंडियन करेंसी के हिसाब से 1 से 1.5 लाख के बीच में आपका 2 साल का देना पड़ेगा आपको। उसके बाद बात कर लेते हैं, आपको ये आपने जब वीज़ा की फीस दे दी है, हेल्थ सब चार्ज दे दिया है, तो उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद लास्ट में आपको बायोमेट्रिक लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है। बस आपको बायोमेट्रिक लिए जाना है और वहाँ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ शो करने हैं। उसके बाद आपको डेफ़िनिटली वीज़ा मिल जाएगा। उससे पहले बात कर लेते हैं कि भई डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या है, वो भी तो जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे। तो भई आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, दूसरी आपके पास टीबी टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें 28 डेज़ के अंदर आपके अकाउंट में एटलीस्ट बोला जाए 3 से 4 लाख रुपए हैं, और उसके बाद आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ये वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाओ तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे, ओरिजिनल और डुप्लीकेट ऑल्सो बोला जाए, ज़ेरॉक्स कॉपी भी आपको लेके जाना पड़ेगी। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई आपके पास पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, वो भी व्हाइट बैकग्राउंड के साथ।
तो ये सारी चीज़ें तो आपने कर दी हैं और आपको वीज़ा मिल गया है। अब बात कर लेते हैं 2025 के एक्सपीरियंस की और 2026 के अपडेट की। तो भाई काफ़ी ज़्यादा लोगों को 2025 में वीज़ा मिल गया है, अच्छे से, वो भी सक्सेसफुली, और वो यूके आ भी चुके हैं। अब वो वेट कर रहे हैं अपनी जॉब का, कुछ लोगों को जॉब मिल गई है, कुछ लोगों के लिए जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। बट यदि आपको भी यूके आना है, रहना है या एक्सप्लोर करना है यूके में, तो आप भी यूके आ सकते हो। 2026 में फिर से ये अपडेट आने वाला है, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा यदि ये वीज़ा आता ही है, जैसे ही सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वो चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा।